हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज 12th क्लास का। लास्ट क्लास के अंदर आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट है क्या और इसको करते क्यों हैं। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस हैं, मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि आप अपने काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकें। इसलिए हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट कर सके। आज हम बात करेंगे उसके कुछ फीचर्स की। फीचर्स यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट फीचर जो है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है। गोल का मतलब आप यहां पे देख लो, गोल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गोल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी अगर बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, वो चाहे आप स्कूल का ले लो, एजुकेशन बिजनेस ले लो, चाहे आप हॉस्पिटल का ले लो, किसी भी टाइप के आप बिजनेस को उठाओ, तो वो बिजनेस जो है वो किसी ना किसी मोटिव के लिए, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी ना किसी गोल के लिए काम कर रहा है। हर काम को करने का कोई ना कोई मोटिव होता ही होता है, कोई उद्देश्य होगा ही होगा, कोई कारण होगा ही होगा जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है उसी गोल के ऊपर काम करती है। गोल ओरिएंटेड का मतलब यहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि गोल बेस्ड है, गोल के ऊपर ही काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट को काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी हम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी आपको कि मैनेजमेंट को अगर आपको करना है, मैनेज करना है किसी चीज को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे। जैसे कि अगर स्कूल की बात करें, स्कूल की बात करें हम, तो स्कूल का गोल जो है वो क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये उनका गोल है। या फिर अगर हम किसी बात करें बिजनेस की, अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री का गोल है 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन। 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है इनको, ये इनका गोल है। तो अब जितने भी मैनेजमेंट के अंदर फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो इन्हीं गोल के ऊपर काम करेगी, इन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेगी। तो मैनेजमेंट जो है वो आपको, आप जो मैनेजमेंट होगी वो क्या होगी? गोल ओरिएंटेड होगी, गोल बेस्ड होगी। अगर आपके पास कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तभी हम मैनेजमेंट को कर पाएंगे और वो आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात को कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड या गोल बेस्ड है, गोल के ऊपर काम करेगी। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करेगी और उसको, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, मतलब कि सार्वभौमिक है, सारी जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होती है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? यहां पे रिक्वायर्ड इन ऑल एक्टिविटीज, रिक्वायर्ड इन ऑल एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज का मतलब क्या है? चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, हर जगह के अंदर आपको गोल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है।
यहां तक कि उन्होंने लिखा है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, ये इक्वेशन बनाई है उन्होंने, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल 0। वो कहता है अगर कोई भी चीज है, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, वहां पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो चीज फेल हो जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी हमने स्कूल के बारे में बात की, तो स्कूल के अंदर अगर मैनेजमेंट ना हो तो आपको काफी सारी दिक्कतें होंगी। दिक्कतें क्या होंगी, अब उन्होंने मैनेज क्या किया हुआ है कि कौन सा लेक्चर कौन सी क्लास में कौन सा टीचर लेगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा, स्कूल को किस टाइम लगाएंगे, किस टाइम बंद करेंगे, कौन सी वैन किस टाइम कहां पहुंचेगी, कौन सी वैन किस टाइम स्कूल में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि हम मैनेजमेंट ना करें, हम कुछ भी प्लान ना करें, तो क्या दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे मैंने अभी स्कूल का बताया, चाहे आप कर रहे हो नॉन बिजनेस एक्टिविटी। नॉन बिजनेस एक्टिविटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सपोज आप खेलने गए, आप ग्राउंड के अंदर खेल रहे हो, खेलते टाइम भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। आप वॉलीबॉल खेलते हो, वहां पे वॉलीबॉल खेल रहे हो आप वहां, तो अगर आप बोलते हो ना कि आप सेंटर में खड़े हो जाओ, आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाओ, आप राइट साइड पे खड़े हो जाओ, आप लास्ट में खड़े हो जाओ, वो किस लिए बोला जाता है, ताकि हम गेम को जीत सके, ताकि हम गेम को जीत सके। उनका एक मोटिव है गेम को जीतना, दूसरा अब उस मोटिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो आपका ये नॉन बिजनेस है, आप बिजनेस नहीं कर रहे खेल के, लेकिन वहां पे भी आप मैनेजमेंट देखोगे। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0। इवन आप स्टडी कर रहे हैं, और वहां पे भी अगर आप मैनेजमेंट ना करें, जैसे मान लो आपने क्या किया, 10 दिन तक कोई वीडियोस नहीं देखी, 10 दिन के बाद एकदम से उठा के वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी, कभी कोई वीडियो उठा के देख रहे हो, कभी कोई वीडियो उठा के देख रहे हो, तो क्या आपको टॉपिक्स समझ आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे कंफर्म। आप क्या करते हो, मैनेज कैसे करते हो कि फर्स्ट लेक्चर जो है पहले उसको देखोगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ताकि आपको समझ आए। तो चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, हर एक्टिविटी के अंदर आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, वो हर एक्टिविटी के अंदर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफी सारे पहलू हैं जहां पे वो काम करती है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसकी काफी सारी साइड्स हो, जिसके साइज हो काफी सारे, उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, जिसके मल्टी आप बोल सकते हो एस्पेक्ट्स हैं, आप बोल सकते हो पहलू है, आप बोल सकते हो साइड्स है। मतलब काफी सारी जगहों पे मैनेजमेंट जो है वो काम करती है। इस मैनेजमेंट को करते टाइम इसके काफी सारे पहलुओं को देखा जाता है, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरे नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरे नंबर पे है आपकी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अभी मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले ये किसको मैनेज करेगी, काम को। काम को कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका एक जो स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या काम किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब जो उनका काम है उसके अंदर भी हमारे को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उनका जो काम दिया जा रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है,
जो काम उनको हमने दिया है क्या वो स्टूडेंट उस काम को कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सारे टीचर सेम डे पे टेस्ट दे देते हैं, जो बच्चे के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो काम के अंदर भी जो आप काम कर रहे हो, जो आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको टेस्ट देने हैं हमने, तो टेस्ट भी क्या हो, एक दिन पे एक टेस्ट हो या एक दिन पे 2 टेस्ट हो। अगर सारे टीचर एक ही दिन पे सारा का सारे टेस्ट दे देते हैं तो उस चीज को करना भी बड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब सिंपली क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको सही ढंग से करने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। नंबर 2 पे है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल है क्या? स्कूल के अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं, स्कूल के अंदर काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, काफी सारे टीचर्स हैं, काफी पीएम्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, काफी सारे लोग वहां पे आके काम करते हैं। हर किसी का मोटिव, हर किसी का काम करने का मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग अलग है। तो सब लोग अगर अपने मोटिव के लिए काम करेंगे तो सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई काम भागेगा, कोई काम भागेगा। तो मैनेजमेंट क्या करती है, सारे के सारे जो एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स को जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसकी तरफ डाइवर्ट कर देती है। उसकी तरफ क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, ताकि जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो, साथ ही साथ मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो भी अचीव हो जाए। जैसे मान लो अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बहुत ज्यादा सैलरी लूं, बहुत पैसे कमाऊं, मेरी अच्छी इमेज हो, मेरी काफी रेपुटेशन हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। स्कूल वालों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें। तो अब अगर मैं अपने मोटिव के लिए काम कर रहा हूं अलग, तो मेरे को एक दिन हमारे सर ने, हमारे एमडी सर ने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि पंकज जी आप ऐसे कैसे काम करते रहते हो। तो मैंने कहा जी मेरे तो ये मोटिव्स हैं, आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि हम अभी आपको सैलरी दे रहे हैं ना, आप ऐसा करो कि आप अपने आप को और इंप्रूव करो, क्योंकि आप और इंप्रूव करोगे, आप और अच्छे से एफर्ट करोगे, तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो स्कूल के पास इनकम ज्यादा आएगी, आपको ज्यादा सैलरी देनी हम शुरू कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया, मेरे मोटिव को, मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव था, उस तरफ डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही काम किसमें होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। अब आती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहां पे ये है कि कोई भी फैक्ट्री है, वहां पे काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का, परचेजिंग का, सेलिंग का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, काफी सारे फंक्शंस जो हैं, ऑपरेशंस जो है हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन ऑपरेशंस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है, ताकि उनका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आए, ताकि उनसे जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव और काफी अच्छा निकल के आए। तो अब उसके लिए मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट सबके बीच में लिंक क्रिएट कर देती है। जैसे कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोले कि आप परचेज करना है आपको या प्रोडक्शन करना है आपको, तो प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, परचेज डिपार्टमेंट की, परचेजिंग की जरूरत पड़ेगी, परचेजिंग के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इनका वो लिंक क्रिएट कर देगी, कहेगी जी परचेजिंग वालों अगर आपने सामान खरीदना है तो पहले प्रोडक्शन वालों से पूछो कि उनको कितने सामान की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप खरीद के लाना। प्रोडक्शन वालों को बोलेगी आप जाके जो प्रोड्यूस करने वाले हो सेलिंग वालों से पूछो कि वो कितना माल बेच सकते हैं, जितना वो माल बेच सकते हैं उतना ही आप प्रोड्यूस करना। तो अब इससे क्या होगा, लिंक क्रिएट हो जाएगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीटास्किंग आप बोल सकते हो, या मल्टी एस्पेक्ट्स बोल सकते हो, या मल्टी साइट्स बोल सकते हो। जो काफी सारी साइट्स पे जाके काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट जो है वो इन 3 साइट्स पे जाके काम करती है, इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक फंक्शन को एक बार परफॉर्म करके छोड़ दो और उसके बाद उसको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूअस
जो भी आपके फंक्शंस हैं उनको कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग के बाद क्या है, स्टाफिंग के बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद वापिस फिर क्या आ जाएगा, प्लानिंग। जैसे मान लो अब हमारा ऑब्जेक्टिव था हाई क्वालिटी एजुकेशन देने का, एक साल हमने कर दी, आपको पढ़ा दिया। अब क्या होगा, फिर दोबारा से बच्चे प्रमोट होंगे, अगले साल फिर आएंगे बच्चे, तो अगले साल फिर जो भी पिछले साल हमारी कमियां रही थी उन कमियों को हम देखेंगे। कंट्रोलिंग से एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। कंट्रोलिंग से क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या एक्चुअल में रिजल्ट रहा, उनके बीच में जो डिफरेंस आया उसके रीजंस क्या थे, उन रीजंस को ध्यान में रख के दोबारा से प्लानिंग की जाएगी। फिर उस प्लानिंग के बेस से दोबारा ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, फिर स्टाफिंग की जाएगी, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। एक बार ये ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, फिर दोबारा से ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फिर दोबारा से वो कॉन्टिन्यूअस घूमता रहेगा। तो प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फंक्शन परफॉर्म कर दिया और उसके बाद जाके बैठ जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस आपको उन फंक्शंस के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये भी समझाता हूं कैसे। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर सिंपली आपके पास काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप खुद ही सारे काम कर लें। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक से ज्यादा लोग एक काम को करेंगे, एक से ज्यादा लोग वहां पे उस काम को करेंगे। उस काम को करेंगे तो क्या होगा, वहां पे उनके बीच में क्लैश हो सकता है, क्लैश हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी एफर्ट्स को, फिर वही बात आ जाएगी, उनकी एफर्ट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उनके एफर्ट्स के बीच में तालमेल बनाना पड़ेगा ताकि काम सही ढंग से हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, ग्रुप एक्टिविटी जो है ये कब होगी, ओनली इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सर वो कैसे, क्योंकि बेटा अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे मोर मैनेजर्स होंगे, more managers will be there to perform management, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे एक बंदा सारे के सारे काम को मैनेज नहीं कर सकता, तो काम को बांट दिया जाएगा और काम अलग अलग मैनेजर्स को दे दिया जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन जो काम चल रहा है प्रोडक्शन मैनेजर बना दो। जैसे अभी आपके स्कूल्स में किया जाता है, सारा का सारा काम आपके जो एमडीज हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, वो खुद नहीं मैनेज कर पाते। क्यों? क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, हर छोटे छोटे लेवल पे आपको क्या करते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने कॉमर्स के लिए एक एचओडी बना दिया, साइंस के लिए एक एचओडी बना दिया, 6 to 10 के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर लिया, 1st to 5th के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर लिया, प्राइमरी विंग के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे उन्होंने मैनेजर रोल बना दिए। तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है उस केस के अंदर मैनेजमेंट को हम ग्रुप एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम छोटा है, वहां पे एक ही पर्सन सारे के सारे काम को कर सकता है, उस केस के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी सिर्फ तब होगी
जिस टाइम पे एक से ज्यादा मैनेजर उस काम को परफॉर्म करेंगे। अगर एक ही मैनेजर उस काम को परफॉर्म कर रहा है तो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो जाएगी, ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी मैनेजमेंट। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा लोग काम करेंगे, एक से ज्यादा मैनेजर आ जाएंगे, वहां पे उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप एक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब, इंटेंजिबल का मतलब विदाउट एनी फिजिकल एक्जिस्टेंस, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब कि जिस फोर्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो क्या हो गया, इंटेंजिबल फोर्स हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड। मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ ना ही टच कर सकते हो, ना ही सीन कर सकते हो। मैनेजमेंट को सिर्फ आप फील कर सकते हो। मैनेजमेंट को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो और वहां पे सब कुछ काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब सारे के सारे एम्प्लॉइज अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सबको उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पता है, सबको उनका टास्क पता है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर सब कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है, उनके एम्प्लॉइज को सब कुछ क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आपके क्या क्या टास्क हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ क्या है, मैनेजमेंट अच्छी है। तो मैं फील कर सकता हूँ इन चीजों से। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां के एम्प्लॉइज को पता ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना। हर कोई बार बार जाके खड़ा रहता है कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना, ये पूछ रहा है बार बार। तो इसका मतलब वहां पे मैनेजमेंट जो है वो वेरी पुअर है। वहां पे मैनेजमेंट क्या है, बड़ी ही पुअर कंडीशन के अंदर है। तो मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको देख सकते हो या फील कर सकते हो। कहां पर, जहां पर आपको सब कुछ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे उनके गोल अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन एम्प्लॉइज को उनके टास्क प्रॉपर्ली असाइन किए जा चुके हैं और प्रॉपर्ली सब कुछ समझाया जा चुका है कि आपको रिसोर्सेज कहां से लेने हैं, सब कुछ उनको बता रखा है। दैट मींस वहां पे उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। लेकिन जहां पर आपके एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में क्लैश हो रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो काम करना है या नहीं करना, तो इसका मतलब वहां पे मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप आपको जो भी बताया गया वो समझ आया होगा। आप एक बार बुक में से इन पॉइंट्स को रीड आउट करें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम अगली बार और इम्प्रूव कर सकें उस चीज को। थैंक यू बेटा।